हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है क्रिएट परचेज ऑर्डर इन जोहो बुक्स। तो सबसे पहले दोस्तों, व्हाई वी यूज परचेज ऑर्डर। तो दोस्तों, परचेज ऑर्डर हम इसलिए यूज करते हैं कि दोस्तों पहले तो सबसे पहले परचेज ऑर्डर किसके द्वारा भेजा जाता है? जो माल खरीदने वाला है यानी बायर द्वारा। किसको भेजा जाता है? सप्लायर को भेजा जाता है। किस चीज के लिए? कोटेशन। लाइक जैसे कि मेरे को भैया तुमसे इतना इतना माल खरीदना है ना। उसके पैसे किस हिसाब से लोगे और कैसे? अब जब परचेज ऑर्डर, परचेज बिल बन के आ जाता है तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी बुक्स में, और वो परचेज ऑर्डर से परचेज एंट्री बन जाती है। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले चलते हम जोहो बुक्स के ऊपर। तो आपको क्या करना है? डैशबोर्ड से मैं बता देता हूँ। सबसे पहले परचेज में आना है, यहाँ से परचेज ऑर्डर पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ से देखो न्यू परचेज ऑर्डर करना है, ठीक है। परचेज न्यू ऑर्डर कर दिया आपने, ठीक है। अब सबसे पहले करना है आपका सेलेक्ट वेंडर। तो दोस्तों, हम परचेज की एंट्री करने से पहले कोई एक, जैसे मान लो मैं आपको एक एंट्री, चलो कोई नीचे से एंट्री उठा लेता हूँ। ये लो, ठीक। एक ये एंट्री है मेरे पास, ठीक है। मेरे को इतना इतना माल खरीदना है उससे। इनवॉइस डेट है 1/10/21 की। ये नंबर है उसका अपना, सॉरी, चेंज इनवॉइस नंबर बोल सकते हो, या इसे मैं हटा देता हूँ। चलो, ये SR मार्केटिंग, इससे खरीदना हमें। ये यहाँ का बंदा है, इसकी ये वो है। इसको थोड़ा सा मैं amend कर देता हूँ, 8, ठीक है। ये राजस्थान का है और ये इसका कोड है, ठीक है। और ये इतना इतना माल हमें उससे चाहिए। कितने? 50 पीस जीन्स के चाहिए, 50 पीस स्कर्ट के चाहिए। तो दोस्तों, इसका परचेज ऑर्डर बनाते हैं और उसको भेजते हैं और उससे माल मंगवाते हैं। तो दोस्तों, क्या करना है? सबसे पहले सेलेक्ट वेंडर। तो वेंडर में देखते हैं क्या क्या आ रहा है। गणेश ऑयल, राम, ऋषि, श्याम, इनमें से है ये। SR मार्केटिंग बनाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और न्यू वेंडर पे जाएंगे, ठीक है। यदि आपको वेंडर नहीं बनाना आता तो मैंने वेंडर बनाना सिखाया हुआ है। तो मैं ज़्यादा तो नहीं करूँगा इसमें हेडेक, बस मैं सीधा लिखूंगा कंपनी नेम, ठीक है। SR मार्केटिंग, इसका मेल डाल दो कोई भी है तो S@S जो भी है। मैं तो ऐसे ही डाल रहा हूँ एक बार, ठीक है। उसका नंबर मान लो ये है, उसका मोबाइल नंबर मान लो ये है, ठीक है। और वेबसाइट मान लो कुछ भी है तो ठीक है, ना है तो रहने दो। अदर डिटेल, सबसे पहले GST, तो क्या रजिस्टर्ड है वो? तो रजिस्टर्ड किस में? कंपोजिशन में है तो ये डाल दो। अनरजिस्टर्ड है तो ये डाल दो। रजिस्टर्ड है तो यहाँ से ये डालो ये। फिर यहाँ से इसका GSTN नंबर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से कॉपी कर लिया मैंने और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। देखो ये राजस्थान आ गया, INR आ गया, व्यू ऑन रिसिप्ट होगा, ठीक है। पेमेंट कुछ है, टैक्स वगैरह कुछ है इसमें, ठीक है। TDS वगैरह कुछ लगता है तो ठीक है, लगता है तो नहीं, अदरवाइज छोड़ दो। अलाउ पोर्टल एक्सेस फॉर दिस वेंडर, तुम अलाउ कर सकते हो, पोर्टल भी एक्सेस कर सकता है फॉर दिस वेंडर को, तो तुम छोड़ दो या तो या रहने कर दो। इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। इसके बाद एड्रेस डाल देते हैं उसका, यहाँ से ये मान लो ये डाल दिया मैंने। अटेंशन, यहाँ से सेलेक्ट कंट्री कर लेते हैं पहले, इंडिया। फिर स्टेट, ये स्टेट एड्रेस हो गया उसका। ये सिटी हो गई उसकी, ठीक है। फिर स्टेट राजस्थान हो गया उसका, ठीक है। जिप कोड उसका 3330 1 हो गया। बिल में जो दिया है वो डिटेल डाल दो उसकी, और उसका फ़ोन नंबर वगैरह डालना है तो डाल दो। और ये का यही शिपिंग करना है तो कॉपी कर दो, अदरवाइज दूसरा है उसका शिपिंग एड्रेस ना, बिलिंग और शिपिंग एड्रेस, तो दूसरा कर दो, अदरवाइज ये का यही कर दो। कस्टम फील्ड में कुछ डालना है आपको, कुछ अपने हिसाब से बनाना है तो बना सकते हैं। रिपोर्ट टेक रिमार्क्स वगैरह कुछ डालना है तो डाल सकते हो, अदरवाइज सेव करो। सेव करने के बाद ये देखो क्या हो गया, आपके पास बिलिंग एड्रेस आ गया। कौन आ गया? नियर राउंडिंग बिल्डिंग मेन चौक झुंझुनू। ये कहाँ का बंदा है? ये देखो नियर राउंड, यहाँ से हमें बिल होगा, ठीक है। GST रजिस्टर्ड है, ये हो गया इसका। सोर्स ऑफ सप्लाई कहाँ से होगा? ये देखो राजस्थान से होगा। डेस्टिनेशन भी हमारा कहाँ पे है? वो भी राजस्थान ही है। हम माल राजस्थान का राजस्थान से खरीद रहे हैं तो परचेज ऑर्डर राजस्थान के लिए बनेगा। ब्रांच, यानी आप हेड ऑफिस में मंगाना चाहते हो या कोई अदर ब्रांच है उसमें मंगाना चाहते हो। ऑर्गेनाइजेशन, आप माल किसको करना चाहते हो? अपने पास मंगाना चाहते हो या किसी अदर को भेजना चाहते हो? अपने पास मंगाना चाहते हो तो आपका खुद का एड्रेस आ गया, देखो ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा एड्रेस था कंपनी का। और जैसे मान लो कस्टमर को मंगाना चाहते हो तो कस्टमर का एड्रेस वगैरह डिटेल सारी डाल दो। सीधा वो करते हैं ना, अ, क्या बोलते हैं उसे, थर्ड पार्टी को भेजते हैं, उसे हम बोलते हैं बिल टू शिप मॉडल। बिल टू शिप मॉडल बोलते हैं उसे। बिलिंग किसी को और शिपिंग किसी को होती है तो उसे बिल टू शिप मॉडल बोलते हैं। तो ये वहाँ पे वो हो गया है। तो फिर यहाँ पे डाल सकते हो कस्टमर करके, ठीक है। जैसे अब परचेज ऑर्डर ये पहला ही है हमारा, ठीक है। रेफरेंस कुछ है तो डाल, अब छोड़ दो इसे। और डेट, डेट कौन सी, किस डेट को बनाया हमने? जैसे मान लो हमने डेट बनाई है परचेज तो अप्रैल, 1 अप्रैल को बनाया मान लो हमने, ठीक है। और एक्सपेक्टेड कब कर रहे हैं हम? मान लो हमें 5, भैया 5 अप्रैल तक तू माल दे देगा हमें, ठीक है। तो 5 अप्रैल तक का हो गया। हम पेमेंट कब करेंगे तेरी? हम तो मेरी पेमेंट करेंगे भैया नेट 30 डे, 30 दिन के भीतर भीतर कर देंगे, ठीक है। चूज ए शिपमेंट प्रेफरेंस और टाइप कुछ है तो ठीक है, नहीं छोड़ दो इसे। दिस ट्रांजेक्शन एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज के लिए,
यदि मान लो ये टैक्स ना जो आप खरीद रहे हो उसका टैक्स हम भरेंगे रिवर्स में, तो हम क्लिक कर देते हैं, अदरवाइज छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं हमें क्या क्या मंगवाना है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले आइटम, आइटम हमने पता नहीं है क्या क्या मंगवाना है, एक जींस है और एक स्कर्ट है। अब मेरे को पास है नहीं, तो ऐड न्यू आइटम पे जाते हैं और यहाँ से क्लिक करते हैं। ठीक, एक सेकेंड, ओके। यहाँ से मुश्किल लग रहा है दोस्तों मेरे को होना, हो जा भाई। चलो एक मिनट ऐसे करते हैं दोस्तों, दोबारा करना पड़ेगा ये थोड़ा सा, क्योंकि हमने आइटम पहले से क्रिएट करने चाहिए थे। तो मैं दोस्तों इसका नया बताकर आपको जो आइटम हमारे पास जो मैंने क्रिएट कर रखा है उसका बता देता हूँ। जैसे मान लो आलमंड्स है, ठीक है, आलमंड्स खरीदने मेरे को, ठीक है, ठीक है। अब ये ऐड डिस्क्रिप्शन टू, अब आपको आइटम नहीं बनाना आता तो मैंने आइटम बनाना सिखाया हुआ है दोस्तों, उसमें जाकर आप आइटम देख सकते हो, ठीक है। तो चलो यहाँ से, ठीक है, ऐड डिस्क्रिप्शन कुछ डालना चाहते हो तो डाल दो। कॉस्ट ऑफ अकाउंट क्या हो गया, गुड सोल्ड, ठीक है। तो ये गुड सोल्ड के अंदर ही जाएगा। माल जब भी खरीदते हैं तो क्या किसका पार्ट होता है, परचेज का पार्ट होता है। परचेज हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसी का पार्ट होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक प्लस, सॉरी, परचेज, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यही हमारा COGS होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स। क्वांटिटी कितनी खरीदनी है, मान लो उससे हमें कितनी केजी खरीदनी, मान लो हमें उसे 100 केजी मंगवाते हैं, ठीक है, ठीक है। और रेट मान लो, रेट हमने बोला कि भाई 600 नहीं, इस बार तू हमें 550 रुपये किलो देगा, ठीक है। कहता ठीक है कि एक सेकंड दोस्तों, 550 रुपये किलो देगा तू हमें, ठीक है, दे सकता है तो बता। चलो ठीक है, वो कहता ठीक है, जो भी है आपने पहले से डिसाइड किया हुआ है, किया इतना इतना मैं इस हिसाब से दे दूंगा। टैक्स आपका GST 12% हो गया, ठीक है, ये हो गया टैक्स। और बाकी इसको काट सकते हो या ऐसा कैसा छोड़ दो एक बार, ठीक है। अब ये देखो कितना आ गया, आप माल ये देखो 55,000 रुपये का माल खरीदा, अब उसको डिस्काउंट भी देता है, मान लो कितना परसेंट देता है, परसेंट में देता है, रुपीज में देता है, परसेंट में देता है, तो मान लो आपको 10% डिस्काउंट दे रहा है वो, ठीक है, ओके सॉरी, ठीक है, डिस्काउंट दे रहा है 10%। तो यू कैन क्रिएट ए न्यू अकाउंट विद ए टाइप एक्सपेंस और अदर, तो इसे क्या कर सकते हो, ठीक है, आप उसमें डाल सकते हो, डिस्काउंट में डाल सकते हो, या तो आ रहा होगा या आपको अलग से बनाना पड़ेगा भैया, परचेज डिस्काउंट्स, ठीक है। ये लो, माल डिस्काउंट्स पे आता है तो डिस्काउंट पे डाल दो, अदरवाइज नहीं आता है तो बाकी पे जो बचेगी अमाउंट उस पर हमारा GST लग के आ जाएगा, ये बिल हमें बना के दे देगा बंदा। कुछ एडजस्टमेंट है तो वो कर लेंगे, सेलेक्ट कोई टैक्स है, TCS TDS वगैरह कुछ है तो डाल देंगे, और अब कस्टमर का नोट कुछ है तो डाल दो। टर्म एंड कंडीशन, आप अपनी टर्म एंड कंडीशन जो भी है वो डाल सकते हो, ठीक है। और अटैच फाइल, कुछ परचेज ऑर्डर की रिलेटेड कोई अटैच करना चाहते हो तो कर सकते हो। एंड ईमेल टू, ईमेल टू किसको करेंगे हम, s@s.com, इसको मेल चली जाएगी अपने आप। या तो आप मेल भेजना चाहते हो तो ठीक है, नहीं क्लियर सेशन, ठीक है, आप मेल मत भेजो, नहीं जाएगी। अब क्या करना चाहते हो, सेव एज ए ड्राफ्ट करना चाहते हो, जैसे मान लो अभी नहीं भेजना चाहते, ठीक है, तो जैसे मैं पहले सेव एंड ड्राफ्ट ही कर लेता हूँ, या सेव एंड सेंड भी कर सकते हो, सीधा सेव होगा और सेंड भी हो जाएगा पार्टी को, ठीक है। तो हम पहले सेव एज ड्राफ्ट कर लेते हैं। जैसे मैं सेव एज ड्राफ्ट करता हूँ तो यहाँ से ये देखिए एक परचेज बन के आ चुका है हमारा। ये देखो हमारा ये लोगो था, मैंने आपको लोगो भी लगा के दिखाया था, परचेज ऑर्डर देखो ये लिखा हुआ परचेज ऑर्डर। ये देखो हेल्थी नट्स हमारी कंपनी आ गई, ये एड्रेस आ गया हमारा, ये एड्रेस उसका वेंडर का आ गया कि ये जो ये बंदा हमें माल भेजेगा, डेट डिलीवरी 5 को भेजेगा, ठीक है, और आलमंड्स भेजेगा, इसी हिसाब से ऑथराइज सिग्नेचर आप कर सकते हो अपने साइन, और इसे प्रिंट करके भेज सकते हो या बाई मेल भेज सकते हो, अपना डिजिटल सिग्नेचर लगा के भी भेज सकते हो, ठीक है। अब मान लो क्या हुआ कि भेजना है उसे, है ना, तो क्या करोगे, या तो मार्क एज इश्यूड कर सकते हो या सेंड। सेंड करोगे तो भाई उसको मेल चली जाएगी, आपने मेल सेव कर रखी थी, उस पर मेल पे टिक करना था तो उस पर मेल, जो भी मेल डाल रखी उस पर मेल चली जाएगी। पर मार्क एज इश्यूड कर देते हो, जैसे मान लिया आपने प्रिंट निकाला और उसकी फोटोकॉपी भेज दी, उसको कुरियर कर दी, तो मार्क एज इश्यूड कर दो इसे। मार्क एज इश्यूड करते ही आपका परचेज ऑर्डर तैयार हो जाएगा, ठीक है। और ड्राफ्ट से इश्यूड, ये देखो इश्यूड आ चुका है यहाँ से, अब आपका जा चुका है 5 तारीख को, ये क्या करेगा, आपको माल सप्लाई कर देगा, ठीक है। अब मान लो ये 5 तारीख बाद 5 को मेरे पास माल आ जाता, बिल आ जाता इसका, तो फिर क्या करूंगा मैं एंट्री, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे कि परचेज की एंट्री कैसे करते हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा लगा वीडियो, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा। और दोस्तों जो स्टॉक आइटम क्रिएट करना है वो मैंने पहले के वीडियो में बता रखा है, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों।